विशकन्या और अनुराधा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्राचीन मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक विशकन्या का वास है। उसका जहर छूते ही किसी की भी जान चली जाती थी। लेकिन इस कथा का राज तब खुला जब एक साहसी लड़की अनुराधा उस मंदिर की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ी। अनुराधा एक जिज्ञासु और बहादुर लड़की थी जिसे नई नई बातें जानने का शौक था। गांव में उसकी माँ उसे अक्सर चेतावनी देती कि मंदिर के आसपास भी मत जाना, वहां विशकन्या का साया है। लेकिन अनुराधा ने हमेशा सोचा कि ये केवल अंधविश्वास है। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति ने मंदिर के पास जाने की कोशिश की थी और सुबह उसका मृत शरीर मिला। यह सुनकर गांव में डर का माहौल बन गया। अनुराधा का मन और बेचैन हो उठा। उसने ठान लिया कि वह खुद उस मंदिर के रहस्य को सुलझाएगी। एक रात जब चांदनी अपने शबाब पर थी, अनुराधा चुपके से अपने घर से निकल पड़ी। उसके हाथ में एक लालटेन और दिल में हिम्मत थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवाओं का झोंका महसूस हुआ। वहां उसने देखा कि मंदिर के पास एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा चांद जैसा उज्जवल था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई तक फैला हुआ एक दर्द था। अनुराधा डरते हुए बोली, तुम कौन हो? युवती ने कहा, मैं एक विशकन्या हूँ। अनुराधा को यकीन नहीं हुआ। वह लड़की तो बेहद सुंदर थी। विशकन्या ने कहा, मेरा नाम नागिनी है। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। मुझे बचपन से ही जहर का वरदान दिया गया। मेरी छाया और स्पर्श से हर कोई मर जाता है। लोग मुझे राक्षसी मानते हैं, लेकिन मैं भी एक साधारण लड़की की तरह जीना चाहती थी। विशकन्या की कहानी। नागिनी ने बताया कि उसे एक तांत्रिक ने विशकन्या बनाया था ताकि वह राजा के शत्रुओं का नाश कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग उससे डरने लगे और उसे अकेलेपन के अंधेरे में छोड़ दिया। मुझे मुक्ति चाहिए, नागिनी ने आंसू भरी आंखों से कहा। अनुराधा ने ठान लिया कि वह नागिनी को इस श्राप से मुक्त करेगी। उसने गांव के बुजुर्गों और पुरानी किताबों से जानकारी इकट्ठी की। श्राप से मुक्ति। अनुराधा ने एक साधु से सीखा कि विशकन्या का श्राप तभी खत्म हो सकता है जब कोई बिना भय और स्वार्थ के उसका हाथ थामे। अगली पूर्णिमा की रात अनुराधा ने नागिनी से कहा, मैं तुम्हारे श्राप को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। जैसे ही अनुराधा ने नागिनी का हाथ थामा, अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। नागिनी का शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया और उसका श्राप टूट गया। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने अनुराधा को गले से लगा लिया। अंत। नागिनी अब एक आम लड़की की तरह गांव में रहने लगी। अनुराधा की बहादुरी ने पूरे गांव को ये सिखाया कि डर और अंधविश्वास से लड़कर सच्चाई को अपनाना ही असली वीरता है। उस दिन के बाद उस मंदिर को लोग साहस और मुक्ति का मंदिर कहने लगे।